शहरों में जाना जाता है। दोस्तों भले ही अब इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसका पुराना नाम कुछ और था। और जाहिर है कि जब कुछ दिन पहले ही इस्तांबुल शहर की मस्जिद आया सूफिया को फिर से म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, तो आप लोगों ने उस मस्जिद के बारे में जानने के साथ साथ इस्तांबुल शहर के पुराने नाम को भी जान लिया होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी प्यारी वीडियो है। दोस्तों आज की वीडियो में ऐसी टॉपिक पर बात सुनेंगे कि सल्तनत उस्मानिया के जो बादशाह थे और इस्तांबुल एक ऐसा शहर था कि जो उस वक्त सबसे मजबूत ताकतवर इलाका था, जिसको फतेह करा था सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने। दोस्तों हाँ, ये उस टाइम उसका नाम था कुस्तुनतुनिया, आज इसका नाम है इस्तांबुल। और हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1450 साल पहले ही फरमा दिया था कि मुसलमान एक दिन कुस्तुनतुनिया को ज़रूर फतेह करेंगे। तो साहबा सब चौंक गए कि जो मुसलमान अभी मदीने से बाहर ही नहीं निकले थे, एक छोटे से इलाके में उनकी खाली हुकूमत थी, वो एक दिन ऐसा भी आएगा जो इतनी बड़ी सुपर पावर जिसको कोई ख्वाब में नहीं सोच सकता था कि उसको फतेह करेगा। लेकिन दोस्तों हमारे प्यारे आका ने जो फरमा दिया था तो वो तो सच होना ही था। तो वो कौन सा, वो आइए हम इसी टॉपिक पे पूरी वीडियो सुनते हैं कि किसने फ़तेह किया था, किस तरह से फ़तेह किया था, कैसे फ़तेह किया था, और पूरी स्टोरी हम लोग एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा, और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलो बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। शहरों में जाना जाता है। दोस्तों भले ही अब इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसका पुराना नाम कुछ और था। और जाहिर है कि जब कुछ दिन पहले ही इस्तांबुल शहर की मस्जिद आया सूफिया को फिर से म्यूजियम से मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, तो आप लोगों ने उस मस्जिद के बारे में जानने के साथ साथ इस्तांबुल शहर के पुराने नाम को भी जान लिया होगा। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, इस्तांबुल शहर का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया किसी दौर में रोमी सल्तनत का सबसे मजबूत गढ़ कहलाता था। यानी पहले के दौर में ईसाइयों की जो सबसे मजबूत सल्तनत थी उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। और कुस्तुनतुनिया एक ऐसा शहर था कि जिसको फतह करना दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों की नज़र में नामुमकिन समझा जाता था। और यही वजह थी कि इस्लाम के पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था, तुम लोग एक दिन कुस्तुनतुनिया को जरूर फतह कर लोगे, बस बेहतरीन अमीर उसका अमीर होगा और वो लश्कर बेहतरीन लश्कर होगा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही अपने सहाबा से इस बारे में फरमा दिया था कि कुस्तुनतुनिया को मुस्लिम सल्तनत के लोग जरूर फतह करेंगे। लेकिन जिस वक्त हुजूर ने ये फरमाया था उस वक्त मुसलमानों की सल्तनत सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से शहर मदीने में ही मौजूद थी। यही वजह थी कि सहाबा को इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक ऐसी सल्तनत जो एक छोटे से शहर से अभी बाहर भी नहीं निकल पाई है, उसके लोग किस तरह एक ऐसी सल्तनत को फतह कर पाएंगे जो सल्तनत दुनिया में मजबूती और ताकत के मामले में सबसे ज़्यादा मशहूर है। लेकिन यकीनन जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था वो तो होना ही था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत की वजह से ही जैसे जैसे मुस्लिम सल्तनत मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे मुसलमानों के दिल में कुस्तुनतुनिया को फतह करने का शौक बढ़ता जा रहा था। क्योंकि हर एक मुजाहिद के दिल में यही तमन्ना थी कि काश मैं ही वो अमीर हूँ, यानी मैं ही वो सिपह सालार हूँ कि जिसके बारे में हुजूर ने पेशनगोई फरमाई है और कहा है कि सबसे बेहतरीन अमीर वही होगा जो कुस्तुनतुनिया यानी जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जानते हैं उसे फतह करेगा। दोस्तों वैसे तो कुस्तुनतुनिया को फतह करने की मुसलमानों ने कई बार कोशिश की थी, लेकिन जो सबसे पहली कोशिश थी वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में की गई थी। और इसी जग में ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल क़द्र सहाबी यानी हजरत अय्यूब अंसारी की शहादत हुई थी। और यही वजह है कि हजरत अय्यूब अंसारी की कब्र आज भी कुस्तुनतुनिया में मौजूद है। दोस्तों मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह करने में नाकाम इसलिए भी होते रहे थे क्योंकि यकीनन ये बात बिल्कुल सच थी कि कुस्तुनतुनिया को फतह करना एक नामुमकिन सी बात थी और उस शहर को किसी के लिए भी जीतना नामुमकिन बनाती थी उस शहर की लोकेशन। क्योंकि वो शहर ऐसी जगह पर मौजूद था कि उस शहर के तीन तरफ सिर्फ पानी ही पानी मौजूद था और सिर्फ एक तरफ खुश्की यानी जमीनी इलाका मौजूद था। यही वजह थी कि कोई भी इंसान उसको फतह करने का इरादा बनाने के बारे में भी कई बार सोचा करता था। मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने की जो दूसरी कोशिश की थी वो हजरत हारून रशीद के दौर में की गई थी, लेकिन मुसलमानों को इस बार भी फतह हासिल नहीं हो सकी थी। उसके बाद भी मुसलमानों ने मुसलसल इस अजीम शहर पर इस्लाम का झंडा लहराने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि सल्जुकी सल्तनत के सिपह सालार यानी अल्प अरसलान ने रोमियों को बहुत खतरनाक शिकस्त देकर कुस्तुनतुनिया के बादशाह को गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये शहर फतह नहीं हो पाया था। और फिर आखिरकार उस सल्जुकी सल्तनत के खत्म होने के बाद दुनिया में एक नई सल्तनत ने जन्म लिया। उस सल्तनत को दुनिया उस्मानिया सल्तनत के नाम से जानती है। इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी तुर्की के एक ऐसे कबीले ने कि जिस कबीले का खुद का कोई मुस्तकिल घर भी नहीं था। वो मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लिया करता था।
उस कबीले के लोगों ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि जिस अजीम शहर को फतह करने का ख्वाब लेकर बड़े बड़े सिपह सालार, बड़े बड़े जंगजू इस दुनिया से रुखसत हो गए, उस शहर को हमारे कबीले की नस्ल में पैदा होने वाला ही एक अजीम जंगजू फतह करेगा। दोस्तों, काई कबीले के सरदार का नाम अर्तुगरुल गाजी था और उसके बेटे का नाम उस्मान गाजी था। अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी ने ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी और उसके बाद ये सल्तनत दुनिया भर में धीरे धीरे फैलती चली गई और उसके बाद आखिरकार अर्तुगरुल गाजी की 7वीं या 8वीं नस्ल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुल्तान महमद रखा गया था। जिस साल ये बच्चा पैदा हुआ उस साल दुनिया भर में कुछ ऐसी निशानियां जाहिर हुई कि जिन निशानियों को देखकर उस दौर के बड़े आलिमों ने उस बच्चे के बाप यानी सल्तनत उस्मानिया के उस दौर के मौजूदा सुल्तान को खबरदार किया था और इस बात की ताकीद की थी कि शायद हमारे नबी ने जिस सिपह सालार की पेशनगोई की थी कि एक सिपह सालार कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करेगा, वो शायद आपका बच्चा महमद ही होगा। इसी वजह से सुल्तान महमद के वालिद यानी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मुराद सानी ने इस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की थी और बहुत बड़े बड़े आलिमों की निगरानी में इस बच्चे को पढ़ाया लिखाया था। दोस्तों, वैसे तो कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करने का ख्वाब हर उस्मानी सुल्तान ने भी देखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बेहतरीन और अजीम कामयाबी सुल्तान महमद के हिस्से में लिख दी थी। दोस्तों, जब सुल्तान महमद बहुत ही कम उम्र में अपने वालिद के इंतकाल हो जाने की वजह से सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर बैठे तो कुस्तुनतुनिया का जो उस वक्त का बादशाह था उसने उनके खिलाफ चालबाजियां शुरू कर दी और एक ऐसे शख्स को बगावत के लिए खड़ा किया जो अपने आप को सुल्तान महमद के दादा यानी बायजीद यल्दरुम का पोता बताता था, यानी वो अपने आप को उस्मानियों की नाजायज औलाद बताया करता था। सुल्तान महमद ने इस चालबाजी का जवाब कुस्तुनतुनिया पर हमले से दिया। उन्होंने कुस्तुनतुनिया पर हमला करने से पहले कुछ जरूरी तैयारियां भी की। सुल्तान महमद ने एक बहुत बड़ी फोर्स तैयार की और उस फोर्स को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई। दोस्तों, वजह यह थी कि कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल 3 तरफ से सिर्फ पानी से ही घिरा हुआ था, इसलिए सुल्तान महमद ने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो अपनी नेवी सेना पर किया, यानी उनकी जो जल सेना थी, जो पानी में रहती है, शिप की जो आर्मी थी, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया और सबसे ज्यादा मजबूत उसी सेना को बनाया। उसके अलावा हंगरी से एक शख्स को बुलवाया गया जिसका नाम उर्बन था। ये एक ऐसा इंसान था जो उस दौर में तोपे बनाने के मामले में सबसे ज्यादा मशहूर था। इसकी मदद से सुल्तान महमद ने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बड़ी तोपे बनवाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि उर्बन खुद एक ईसाई धर्म का मानने वाला था। सुल्तान महमद ने इस शख्स की मदद से उस दौर में एक ऐसी तोप तैयार की थी जो उस दौर के लोगों के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि उससे पहले लोगों ने उस तोप से बड़ी तोप नहीं देखी थी और उस तोप को नाम दिया गया था शाही तोप। उसके अलावा दोस्तों, सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल शहर के बॉर्डर पर यानी जहाँ पर बासफोरस मौजूद है वहाँ पर एक किला तामीर करवाया। जब कुस्तुनतुनिया के सुल्तान की नज़र उस किले पर पड़ी तो वो फौरन सुल्तान महमद के इरादों को भाग गया और वो समझ गया था कि सुल्तान महमद का इरादा क्या है। उसने सुल्तान महमद को दौलत का लालच दिया और सुल्तान महमद के सामने ये पेशकश की कि वो उसे टैक्स देता रहेगा लेकिन सुल्तान महमद अपने इस हमले से रुक जाए। लेकिन जब सुल्तान महमद की तरफ से उसे कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला तो वो और ज्यादा घबरा गया था। कुस्तुनतुनिया के सुल्तान ने फौरन अपने आदमियों को यूरोप हुकूमतों की तरफ भेजा जहाँ पर ईसाइयों की मजबूत पकड़ हुआ करती थी ताकि वहाँ से उसको कुछ मदद मिल सके, लेकिन वहाँ से भी उसको कोई खास मदद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से अब कुस्तुनतुनिया के सुल्तान के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। दूसरी तरफ सुल्तान महमद ने अपनी कुछ मुखालिफ रियासतों से भी समझौता करने के बाद और उनसे छुटकारा पाने के बाद अपनी पूरी फौज के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रुख किया और आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फातेह अपनी पूरी फौज के साथ 6 अप्रैल 1953 को कुस्तुनतुनिया में दाखिल हो गए। इनकी फौज का जज्बा ईमानी बहुत ज्यादा बुलंद था क्योंकि ये लोग ये इरादा करके निकले थे कि या तो हम कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे या फिर खुद हमारी कब्रें कुस्तुनतुनिया में ही बनाई जाएंगी। सुल्तान महमद ने अपनी पूरी फौज को कुछ हिस्सों में डिवाइड करके पूरे शहर को चारों तरफ से घेर लिया था और शहर के चारों तरफ बड़ी बड़ी तोपों को लगा दिया गया था। उन तोपों का दिन रात यही काम हुआ करता था कि वो तोपें कुस्तुनतुनिया के मशहूर और मजबूत उस किले पर आग के गोले बरसाया करती थीं। वहीं दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया की फौज ने भी अपने बचाव में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सुल्तान महमद के इतने खतरनाक घिराव के बावजूद भी उन लोगों ने बड़ी ही मेहनत और मशक्कत और बहादुरी के साथ उस्मानियों का मुकाबला किया। सुल्तान महमद के इतने मजबूत घिराव करने के बावजूद भी कुस्तुनतुनिया को लगातार यूरोप से मदद मिल रही थी और उस मदद का जरिया थी ज़ीरी शाह, जिसे गोल्डन हॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी तंग खलीज थी कि जहाँ तक उस्मानियों की पहुंच नामुमकिन थी, क्योंकि इस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उस रास्ते की हिफाजत की जाती थी एक मजबूत जंजीर के जरिए से। उस्मानियों ने बहुत ज्यादा कोशिश की कि उस जंजीर को तोड़ दें, लेकिन वो उसको तोड़ने में नाकाम रहे और यही वजह रही कि उस्मानियों की फतह लगभग कुछ ही दिनों में नामुमकिन बन चुकी थी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया की फौज को लगातार यूरोप से मदद मिल रही थी और वहीं उस्मानी कमजोर पड़ते जा रहे थे। मगर फिर अचानक से खुदा ताला ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के दिमाग में एक ऐसा आइडिया डाला कि जिसने उस दुनिया के बड़े बड़े बहादुर और होशियार लोगों को हैरत में डाल दिया और जंग का पूरा नक्शा ही बदल दिया। सुल्तान महमद ने एक मंसूबा बनाया। बख्ताश की बंदरगाह से गोल्डन हॉर्न का रास्ता खुश्की के जरिए से 3 मील का था, यानी जमीनी रास्ता 3 मील लंबा था। तो सुल्तान महमद ने अपने दिमाग में ये सोचा कि किसी तरह बख्ताश बंदरगाह पर मौजूद अपने तमाम फोर्स के जहाज़ों को जमीनी रास्ते से ले जाकर गोल्डन हॉर्न में डाल दिया जाए। लेकिन सवाल यही था कि जहाज़ तो भाई पानी में चलते हैं, ज़मीनी रास्ते से उनको कैसे ले जाया जा सकता था। लेकिन एक ही रात में उस्मानी फौजियों ने अपनी बहुत बहादुरी और शहादतों के बाद इस मंसूबे को कामयाब बना दिया। लकड़ी के बड़े बड़े तख्तों पर चर्बी की चिकनाई के जरिए से जहाज़ों को ज़मीनी रास्ते पर चलाकर गोल्डन हॉर्न में डाल दिया गया। यकीनी तौर पर यह काम बहुत ही मुश्किल था और इस काम में बहुत से लोगों की शहादत भी हुई थी, लेकिन यह काम भी ऐसा था कि जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया था। कुस्तुनतुनिया के लोग जो अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, जब उनकी सुबह आंख खुली तो वो हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि जब कुस्तुनतुनिया वाले सुबह अपनी नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि उस्मानी फौजियों के जहाज गोल्डन हॉर्न में रवा दवा हैं। ये देखकर पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए क्योंकि तमाम लोगों को ये यकीन हो गया था कि कुस्तुनतुनिया की हार यकीनी है। और उनके यकीन की वजह ये थी कि रोमियो में एक कहावत मशहूर थी कि कुस्तुनतुनिया उस वक्त फतह होगा कि जब पानी के जहाज पहाड़ों पर चलने लगेंगे, और यकीनी तौर पर उस्मानियों ने वो कर दिखाया था। इसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने हमलों को और तेज कर दिया था।
सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की फ़ौज न खुद सोती थी और न ही कुस्तुनतुनिया की फ़ौज को सोने देती थी। उनकी तोपें लगातार दिन रात गोले बरसाती रहती थीं और आखिरकार सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने एक बड़ा हमला करने का और आखिरी हमला करने का मंसूबा बनाया और उन्होंने अपनी फ़ौज के सामने एक जोश भरी स्पीच दी और उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि हो सकता है कि जिस लश्कर की हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, यानी बशारत फरमाई थी, वो हम ही हों। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमसे कोई भी गैर इस्लामी काम न हो। अगर हम कुस्तुनतुनिया को फतह कर लें तो हम वहाँ के आम शहरियों को यानी बच्चों और औरतों को बिल्कुल भी नुकसान न पहुँचाएं और न ही हम किसी भी मजहब के किसी भी इबादत खाने को तोड़ेंगे। और दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के बादशाह ने भी अपनी पूरी आवाम से तकरीर की और उसने कुस्तुनतुनिया में रहने वाले तमाम लोगों को ये नसीहत फरमाई कि अगर मैं इस जंग में मर जाऊँ तो मेरी मौत के बाद भी तुम उस्मानियों से लड़ते रहना और अपने शहर की हिफाजत करना। तुम अपनी जान दे देना लेकिन उस्मानियों के सामने कभी अपनी गर्दन मत झुकाना। मुअर्रिखीन यानी इतिहासकार लिखते हैं कि ये कुस्तुनतुनिया के बादशाह की एक बहुत ही असरदार तकरीर थी। इस तकरीर को जिसने भी सुना था वो आंख रो रही थी। अलविदा कहने के बाद आखिरकार कुस्तुनतुनिया का बादशाह भी अपनी फौज के साथ आखिरी हमले के लिए तैयार हुआ। 29 मई 1458 ये वो दिन था कि जिस दिन दोनों फौजें आमने सामने इस इरादे के साथ आई थीं कि या तो फतह या शहादत। दोनों फौजें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ी। कुस्तुनतुनिया की फौज का जो सिपह सालार था वो कितनी होशियारी और बहादुरी के साथ लड़ा, इसका अंदाज़ा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब सुल्तान महमद ने उसको लड़ते हुए देखा तो आप बिला झिझक ये बोल उठे थे कि काश ऐसा सिपह सालार हमारी उस्मानी सल्तनत में होता। लेकिन आखिरकार एक लंबी जंग होने के बाद उस्मानी कुस्तुनतुनिया के उस किले में घुसने में कामयाब हो गए थे। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह पूरी शान के साथ कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हुए और जैसे ही कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुए उन्होंने सबसे पहले खुदा ताला के लिए शुक्र का सजदा किया। उसके बाद उन्होंने शहीदों के लिए दुआ की और सिपाहियों की तारीफ की। और सुल्तान महमद ने अपने वादे के मुताबिक कुस्तुनतुनिया के जो आम शहरी थे यानी जो ईसाई मजहब के लोग थे उनसे बड़ी ही नरमी के साथ सलूक किया। उन तमाम लोगों को उनकी मजहबी आज़ादी भी पूरी तरीके से दे दी गई थी और सुल्तान महमद ने इस शहर यानी कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्लामबुल रख दिया था, जिसका मतलब होता है इस्लाम का शहर। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस शहर का नाम इस्लामबुल से इस्तांबुल में तब्दील हो गया। दोस्तों, जिस आया सूफिया मस्जिद की इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है वो वही इमारत है जो कुस्तुनतुनिया के सबसे मजबूत किले में मौजूद हुआ करती थी। और जब सुल्तान महमद किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग घबराकर इसी चर्च में आकर छुप गए थे। लेकिन कहा जाता है कि सुल्तान महमद ने पहले ही इस चीज़ का वादा कर लिया था कि वो किसी भी इबादत खाने को नहीं तोड़ेंगे। बाद में उन्होंने इस खूबसूरत इमारत को ईसाइयों के जरिए से खरीद लिया था और बाद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया था और उसी खरीदो फरोख्त के कागजात के जरिए से ही इस वक्त तुर्की के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के हक में फैसला सुनाया था। दोस्तों, फिलहाल ये उस्मानी सल्तनत की एक ऐसी कहानी है कि जिसे कभी भी मुसलमान नहीं भुला सकते हैं। आज तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा सल्तनत उस्मानिया का जो बादशाह इस्तांबुल शहर को जो फतेह किया था उसकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई हमने देखा। इस वीडियो के ज़रिए से जाना कि हमारे प्यारे आका ने जो पेशन गोई की थी और वो सच हुई। और क्यों ना हो सच, क्योंकि हमारे प्यारे आका ने वसल्लम जो जो पेशन गोई कर दी है वो सब कुछ लगभग पूरा ही होगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो उम्मीद थी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।